पाकिस्तान के दरवाजे पे इनकलाब दस्तक दे रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स वक्त की जरूरत है। वक्त पे कड़वे घूंट भर लिए जाते, नाम नहाद छोटी छोटी जमातें कौम परस्त तहरीकों के जेरे असर आके अपनी हुकूमत के एक पाव गोश्त बचाने के लिए कौम का पूरा बकराना कुर्बान करते, वक्त पे कालाबाग डैम बन जाता, आज पाकिस्तान में यह हाल ना होता। हम फिरकों में बटे हुए हैं, हम कौम परस्ती में बटे हुए हैं। यहां तक आवाजें उठ गई हैं कि हम पहले सिंधी हैं फिर पाकिस्तानी है, पहले पंजाबी हैं फिर पाकिस्तानी है, पहले कश्मीरी हैं फिर पाकिस्तानी, पहले बलोच है पाकिस्तानी है। बात नारा लगाया जाता है कि मरसूं मरसूं सिंध ना देसूं, मर वेसूं पर सिंध ना देसूं। सिंध तुम्हारे बाप का नहीं है, सिंध पाकिस्तान की आवाम का सिंध है। खैबर पख्तूनख्वा का हाल यह है कि हमारे पीटीआई के साथियों ने पिछले 13 सालों में कप्तान चप्पल के अलावा कुछ भी नहीं बनाया। अमेरिका जंग होती है, सुबह राजीनामा होता है, शाम को दोबारा ये लड़ पड़ते हैं, तो भाई उनका मुआहिदा इतना देर का होता है, तो आईपीपीज का मुआहिदा इतना लंबा क्यों घुसेड़ रहे हो? मुकाओ इनसे मुआहिदे। अरबों रुपया आप खर्च कर रहे हैं, बिजली ना पैदा करने की बुनियाद पे उन्हें तोहफे में दे रहे हैं कि लो। हमारा मुल्क का जो टैलेंट है वो यूरोप में पिज्जा डिलीवरी कर रहा है। हमारे मुल्क का जो टैलेंट है वो लाइनों में लगा हुआ है 2 सालों से मुल्क से फरार होने के लिए, और होने भी नहीं दिया जा रहा। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पे हुकूमत कर सकता है, वोट नहीं दे सकता। शौकत अजीज कौन था? नवाज शरीफ साहब कौन है? ऑनरेबल जरदारी साहब कौन है? आरएंड दे ओवरसीज पाकिस्तानी? 5 साल हुक्मरानी करने आते हैं, फिर अपने आबाई वतन इंग्लिस्तान या दुबई तशरीफ ले जाते हैं। वो बंगाली आज उनकी मईशत हमसे बेहतर होगी। वाय? क्योंकि उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज का मॉडल बनाया, उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं चलाया। हमने कौम को खैरात पे पाला है। हमारा मुतालबा है कि बहर सूरत इसकी जगह फातिमा जना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाया जाए। यही 815 अरब रुपया जो खैरात की मद में दिया जा रहा है, कॉटेज इंडस्ट्रीज की मद में दिया जाए। और अगर अगले चंद माह तक आप सूबों वाला मामला हल नहीं करते, डैम्स वाला मामला हल नहीं करते, आईपीपीज वाला मामला हल नहीं करते, बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला मामला हल नहीं करते, तो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी को फिर सड़कों पे आने से कोई कुव्वत नहीं रोक सकती इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हम जो 4 साल से एक शराफत का क्या कहते हैं लिबादा ओढ़े हुए, हमें वापस उस नहज पे ना लेके जाया जाए जो हम तलबा तंजीमों में बैठ के एक साल में 4 बार इस्लामाबाद बंद किया करते थे और अपने मुतालबात मनवा के उठते थे। अगर इस मामले में निज़ाम भी पीछे हट जाता है, हम नहीं हटेंगे। हम उन लोगों के वारिस हैं जिन्होंने बनारस की कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह भी पाकिस्तान के मुतालबे से पीछे हट जाते हैं तो हम नहीं हटेंगे। फ्रॉड करते हैं तहरीके इंसाफ वाले। मेरी अर्ज सुन लें, कल सबसे बड़ा फ्रॉड किया तहरीके इंसाफ ने। इमरान खान के बारे में कहा कि 27 सितंबर को हम निकलेंगे, पूरी कौम तैयार बैठी हुई थी कल उनकी जो, और अलीमा खान साहिबा ने आज उस पर बड़ा एक रिबेटल भी दे दिया कि फ्रॉड कर रहे हैं। बात यह है इन सब की रोटियां लगी हुई हैं। ये तमाम वो क़यादत तहरीके इंसाफ पे काबिज है जो इमरान खान के साथ सिंसियर नहीं है, जो पाकिस्तान से आई डोंट नो कितनी सिंसियर है, लेकिन दहशतगर्दी भी उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। पाकिस्तान की बात होनी चाहिए बजाय इसके कि ये बात होनी चाहिए कि जनाब हम पहले ये हैं फिर पाकिस्तानी है। नो, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। और इसमें सबसे बड़ा जो इस लानत को फैलाने में सबसे बड़ा किरदार है ये हुक्मरान जमातों का है कि इन्होंने कौम परस्ती को हवा दी है। इनकी आगोश में कौम परस्त तंजीमें चलती रही हैं जो जाम शोरों में, सन में, हिंदुस्तान और इसराइल का भी परचम लहराती रही हैं, और एक पर्चा नहीं काटा गया। यहाँ कोई एसएचओ को तड़ी लगा दे तो अगले दिन बंदा गायब हो जाता है, और वहां पाकिस्तान और कायदे आज़म को गालियां निकाली जाती हैं और उन पर पर्चा नहीं काटा जाता, क्योंकि आपने रियासत को ब्लैकमेल करना है कि हम ना आए तो फिर ये कुछ होगा।